सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की छठी वल्ली के 14वें श्लोक तक कल हमने पूरा कर लिया था। आज 15वां श्लोक लेते हैं। यदा सर्वे प्रविधन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येताबद्ध नुशासनम्। इसका भावार्थ है, मनुष्य के हृदय में जो गांठें हैं वे जब टूट जाती हैं तब मर्त्य अमृत हो जाता है, वह मरण धर्मा अमर हो जाता है। यही शास्त्रों का उपदेश है। सिंपल और सटीक कि हृदय की जब सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, गांठें खुल जाती हैं, इतनी सारी रुकावटें हैं। ये सारी ग्रंथियां एक तरीके से बहुत ही ऐसे गोलाकार बंधे होते हैं, बंधन से होते हैं। ये जब ऊर्जा आपकी जागृत हो जाती है तब ये सिर्फ उसी से खुलती हैं। कुंडलिनी शक्ति के सिवाय इनको खोलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है और कोई ऊर्जा शक्ति है ही नहीं, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म ऊर्जा है, वही इसको भेद सकती है। तो शनै शनै वही इनको खोलती है। और जब वो सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं तो पूरी तरीके से एक पारदर्शिता हो जाती है। आपको परमात्मा की सर्वव्यापक स्थिति स्वयं अनुभव होने लग जाती है, क्योंकि वो जो ग्रंथियां हैं और उनके माध्यम से फिर जो मन है, यही तो सब जो है ना पर्दे हैं। ये पर्दे हट गए तो जो सत्य है वो प्रकट है। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपको ये ध्यान करने से क्या मिला, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, इससे कुछ मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने खोया बहुत कुछ। क्या खोया? मैंने गुस्सा खोया, मैंने परेशानी खोई, मैंने तृष्णा खोई, मैंने ईर्ष्या खोई, मैंने द्वेष खोया, मैंने काम खोया, मैंने क्रोध खोया, मैंने ये सारी चीजें खो दी। मिला मुझे कुछ नहीं। मतलब क्या है कि इन सबको खो दो, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। इससे सही सरल डेफिनेशन क्या हो सकती? वही है, इसका भाव है। ग्रंथियां सारी खुल गई तो जो परमात्मा की एक समरसता वो तुम्हें स्वयं अनुभव होने शुरू हो जाती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, परमात्मा की खोज से पहले स्वयं की खोज की प्रायोरिटी देनी चाहिए सभी को। महर्षि रमन ने कहा है यही। मैं स्वयं इसी बात को कहता हूं कि परमात्मा को मंजिल मानो ही मत, क्योंकि मंजिल परमात्मा को बनाओगे तो उसमें फिर किसी न किसी तरीके की इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, कि वो मन है, कल्पना शक्ति है मन के पास, वो इमेज क्रिएट करने में लग जाता है कि परमात्मा ऐसा दिखेगा, ऐसे दर्शन होंगे मुझे, ये होगा वो होगा। इससे लक्ष्य बना लो कि मैं अगर आत्मा हूं तो मैं खुद को जानना चाहता हूं, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कोई मुझे उपलब्धि हासिल करनी नहीं, कि अगर मैं वास्तव में आत्मा हूं तो मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। ये लक्ष्य बना लो, सबसे बढ़िया, सबसे आसान। तो यही शास्त्रों का उपदेश है, वही अमरता है। अमरत्व का अनुभव भी वही है। स्वयं अनुभव होने लग जाता है कि ये स्वयं की सत्ता जो मेरा स्वयं का जो अस्तित्व है, वास्तविक अस्तित्व जिसे मैंने जाना है, इसे न कोई मार सकता, काट सकता, न छीन सकता, न घटा सकता, न बढ़ा सकता। इसीलिए इसको आदि से अनंत एक रसी कहा गया है ही बस। आप थे, हो, हमेशा रहोगे, हमेशा अस्तित्व, क्योंकि अस्तित्व को आपने पा लिया, वही अस्तित्व है, रियल अस्तित्व है। दूसरा श्लोक लेते हैं। शतं चैकाच हृदयमस्य न्यान्यस्तासां मूर्धानमभिनेषुनेकाः तयोर्धमान्यतमृतमेति विश्वंगच्छा उत्क्रमणे भवन्ति। इसका भावार्थ है, हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा सिर की ओर निकल गई है,
मृत्यु के समय उस नाड़ी से जो ऊपर हो उत्क्रमण करता है वह अमृत को प्राप्त कर लेता है। बाकी की अन्य नाड़ियां साधारण व्यक्तियों के उत्क्रमण के समय काम आती हैं। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के प्राण मूर्धाम से निकलते हैं, दूसरों के अन्य मार्गों से। अब इसमें देखिए, मैं भावार्थ में मेरी शैली अपनी है, क्या मेरे हिसाब से सही है वो मैं बताता हूँ। कहते हैं वैसे तो शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं इसमें, लेकिन सारा खेल है मेनली 3 नाड़ियों का, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना। तो इंगला पिंगला नाड़ी ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी है हमारे शरीर में, लेफ्ट राइट, बस यही है, इतना ही समझ लो। एक पॉजिटिव तुम्हारे जैसे बिजली का एक धनात्मक तार होता है, एक ऋणात्मक तार होता है, एक अर्थ का होता है, एक करंट का होता है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर में एक धनात्मक पोलैरिटी है, एक ऋणात्मक पोलैरिटी है। ऋणात्मक के नेगेटिव संस्कार होते हैं तुम्हारे, जो है ना, जितने भी गलत कार्य होते हैं। धनात्मक जो पोलैरिटी है उस पर तुम्हारे जितने भी सच्चित अच्छे संस्कार होते हैं वो होते हैं। और सुषुम्ना तीसरी है जो यहाँ पे जाके मिलती है, इनका मिलन होता है, वो सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना लक्ष्य है, दरअसल सुषुम्ना लक्ष्य है। ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होने का मतलब है सुषुम्ना में पहुंच गया तो समझ लो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचते ही। सुषुम्ना नाड़ी ही लक्ष्य है, इन दोनों का प्रवाह सुषुम्ना में करना होता है। सुषुम्ना में पहुंच गए तो वो लक्ष्य है, तो अमृत को प्राप्त करता है, वही अमृत है। समझ लो मंजिल मिल गई। इन दोनों को आप समराइज करते जाओ साधना के माध्यम से, धारणा के माध्यम से ध्यान जो किया जाता है वो यही तो है। इन दोनों का केंद्रीकरण कर दिया जाता है, सुषुम्ना में मिलाने का ही तो प्रयास है वो, और है क्या। मैं अध्यात्म को इतने सरल शैली में कहता हूं, इतनी सरल शैली में, इतना कि मतलब जैसे ABCD का खा गा सिखाते, इतनी सरल शैली है मेरी। इतना सिंपल कोई कहते देखा है कि यही तो लक्ष्य है, सुषुम्ना में पहुंचना ही लक्ष्य है। और वैसे योग के प्रयासों को देखो तो हठ योग कितना हठ कर रहे हैं ये, इसको पाने के लिए कितना तप कर रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं, सब इसी को पाने के लिए हो रहे हैं। और मैं कहता हूं यहां पे पहुंचना यही तो प्रयास है, और है क्या, लक्ष्य तो यही है। तो अगर मजे से चलना है इस मार्ग पे तो स्वीकार भाव के साथ चलते रहो तो लक्ष्य मिलता है। लेकिन कठिनाई है, साधना भी है, ऐसा भी नहीं है ये ऐसा गुड़ का पुआ भी नहीं है कि जाओ लपक के खा लो, सो कुछ भी नहीं है। कार्मिक अकाउंट को सबको छीण करना ही होता है, लेकिन यह है कि इसमें सहूलियत हो जाती है फिर, कि जो व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए उन कार्यों का, तो उसमें सहजता हो जाती है। जो भी अच्छे बुरे परिणाम है, अच्छों का ऐश्वर्य भोगेगा, बुरों का बुरा फल भोगेगा। सिंपल सी बात है। कार्मिक अकाउंट है ये, छीण होने करने ही होते हैं ये। तो ग्रंथियों की जो किस्म खोलने की बात की जा रही है वो यही कही जा रही है। नाड़ी की जो बात कह रही है तो मेन में बता दिया, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। मंजिल है सुषुम्ना में पहुंचना। सुषुम्ना में पहुंच गए वही अमृत है, अमरता का वही है लक्ष्य, वही पहुंचना होता है। तो एक और श्लोक लेते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं विच्छा तं स्वाक्षरीरात् प्रहेन्मुञ्चन् दिवेशेकां शरणेय तं भिक्षाक्षुक्रमत्रं तं भिक्षाक्षो मृतमिति। इसका भावार्थ है, प्राणी मात्र के हृदय में आत्मा है, उस आत्मा के भीतर पुरुष ब्रह्म छिपा बैठा है। वह आत्मा का भी अंतरात्मा है, वह अंगुष्ठ मात्र है, मानो वह सिर्फ ब्रह्म का अंगूठा है। जैसे अंगूठे से पकड़कर किसी को बाहर खींचा जाता है,
वैसे हमारी भीतरी गुफा में छिपकर बैठे ब्रह्म को खींचकर बाहर ले आए। ठीक ऐसे जैसे मूंज में दबी सीख को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। वही शुक्र है, वही अमृत है, वही शुक्र है, वही अमृत है। अब देखिए, इसकी जटिलता में मत जाइए। इसमें तो जाने क्या क्या दे रखा है, मैं तो जाने कितनी बातों से इसमें सहमति नहीं। मूल बात को समझिए। अब इसीलिए मैंने पढ़ के भी बता दिया, इसमें कुछ समझ में आ नहीं सकता। इसको पूरी तरीके से मान लिया जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। जीवन में कोई यात्रा नहीं हो सकती। अब क्यों इसमें ऐसे भाव दे रखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो चलना है तो चल रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं बात वही है, निष्कर्ष वही है। इसको कहीं पे भी सत्यापित कर लो तो प्रामाणिकता से हृदय में जो आत्मा है, उस आत्मा के भीतर, हमारे भीतर में अंतरात्मा है। अंगुष्ठ मात्र इसकी जो बात कही जा रही है वो ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप जो दर्शन होते हैं। तो ज्योति कैसे जलती है? ज्योति इसी प्रकार की लौ होती है ना जो ज्योति की, तो अंगुष्ठ मात्र कह लो। इसमें आप अंदर पहुंचो तो सही, यानी कितने तरीके की लौ दिखाई देंगी। प्रकाश आपको कभी कभी इतना तीख होगा उसमें कि अंगुष्ठ मात्र लौ जैसा तो कुछ होता ही नहीं। कभी बिल्कुल एक केंद्र दिखाई देगा। तुम्हारे शरीर में जहां जहां साम्य अवस्था होगी पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। कभी जरूरत है, चलो इस पे अपने स्वयं के अनुभव से गुजरो। तो प्रकाश जो है ना, जब प्रकाश जो दिखाई देता है वो ये जो अभी हमने चर्चा कर रहे थे, वो जब साम्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होता है, होने लगती है, तभी ये अनुभव होते हैं। तो अब इसमें कहा भीतर की गुफा में ब्रह्म बैठा हुआ है। ठीक ऐसे जैसे मूंज में दबी सीख को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। अब मूंज में से जो है ना सीख को बाहर निकालते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि तुमने सेपरेट कर लिया ना चीजों को। तो यही है, जड़ को तुमने सेपरेट कर दिया तो चेतन सत्ता प्रकट हो गई। जड़ क्या है? जड़ वही तुम्हारे जितने कार्मिक अकाउंट है वही सब जड़ है। यम नियम साधना, ये जितने भी उपासना जप तप, ये जितने भी प्रयास हैं, ये सब उसी के लिए तो है कि ये सब जो है ना पर्दा हट जाए तो जड़ वस्तु अलग हो जाती है, चेतन वस्तु प्रकट हो जाती है। वही तुम्हारा मूल स्वभाव है सभी का। तो मूल वही अमृत है, वही अमृत है। मृत्यु और मां अमृतम गमय, वही है, वही मंजिल है। फिर यानी ये जितने भी जंजाल हैं ये सब मृत्यु हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक ये मृत्यु लोक में ही रखेंगे, जन्म मरण के चक्कर में रखेंगे, योनियों में ही, भोग योनियों में ही रखेंगे। तो जब ये इनसे पर्दा हट जाता है वही अमृत है, वही मुक्ति अवस्था है, वही मोक्ष अवस्था है। इस प्रकार से आज हमने ये 3 श्लोक और पूरे किए। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।